एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के इतिहास के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो या 6 नंबर के क्वेश्चन हो, उन सभी क्वेश्चन को हमने सिंगल वीडियो में शामिल किया। यानी इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हमने शामिल किया। सो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि द पॉलिटिकल मास्टर चैनल पर इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो की जो सीरीज वो शुरू हो चुकी है और ये हर दिन हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, मेसोस का क्या अर्थ है। तो मेसोस का अर्थ क्या है, मध्य। पोटोमोस का अर्थ क्या है, तो इराक मेसोपोटामिया के जिस भाग में सबसे पहले नगर तथा लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ वो कौन सा है। ए पूर्वी भाग, बी दक्षिणी भाग, सी उत्तरी भाग या डी इनमें से कोई नहीं। तो इराक के जिस भाग में सबसे पहले लेखन कला और शहरी जीवन के विकास होता है वह है दक्षिण के रेगिस्तानी भाग में। क्वेश्चन नंबर 4 है मेसोपोटामिया के इतिहास का उपलब्ध स्रोत है। तो मेसोपोटामिया के इतिहास का उपलब्ध स्रोत है वो है लिखित दस्तावेज, मुद्राएं, करें और उपरोक्त सभी। तो इसका जो है उसका जो सही आंसर वो है उपरोक्त सभी। सभी प्राचीन व्यवस्थाओं में जहां की खेती सबसे अधिक उपज देने वाली थी वह किसकी। ए दक्षिणी मेसोपोटामिया की, स्टेपी प्रदेश की। तो इसका सही आंसर वह है दक्षिणी मेसोपोटामिया की। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण लगभग शुरू हुआ। तो मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण लगभग कब शुरू होता है, तो लगभग शुरू होता है 3000 ईसा पूर्व। कब, लगभग 3000 ईसा पूर्व में। मेसोपोटामिया की देवी इन्नाना थी। तो मेसोपोटामिया की देवी इन्नाना थी तो वह है प्रेम और युद्ध की देवी। मेसोपोटामिया में खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। तो पशुधन का स्वामी किसको माना जाता था, तो माना जाता था आराध्य देवी को। यानी कि पशुधन का स्वामी आराध्य देवी को माना जाता था। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया के लोग अपने देवता को अर्पित करते थे। तो मेसोपोटामिया के लोग अपने देवता को क्या अर्पित करते थे, तो वो अर्पित करते थे मछली, अन्न, दही, यानी उपरोक्त सभी। तांबा और रांगा धातुओं के मिश्रण से बनने वाली मिश्र धातु क्या है, तो तांबा और रांगा से जो मिश्र धातु बनती है वह है कांसा। वारका शीर्ष नामक मूर्तिकला का प्रसिद्ध नमूना मेसोपोटामिया के जिस नगर से मिला है उस नगर का नाम है उर। किस नगर से मिला है, उर नगर से मिला है। मेसोपोटामिया का जो जलमार्ग व्यापार के लिए विश्व मार्ग का काम करता था तो वह मार्ग कौन सा है, फरात नदी मार्ग, स्वेज नहर मार्ग या हजार नदी मार्ग, मिसिसिपी नदी मार्ग। तो उसका जो सही आंसर है वह है फरात नदी मार्ग जो है विश्व व्यापार का काम करता था। आपसी लेन देन का स्थायी हिसाब रखना आधार बना किस चीज का, तो लेखन कला की शुरुआत का। बाइबल के किस भाग में मेसोपोटामिया का कई संदर्भों में उल्लेख किया गया है, तो बाइबल वो कौन सा भाग है जिसमें मेसोपोटामिया का कई संदर्भों में उल्लेख किया गया है, तो यह प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट। इसमें सिमार का उल्लेख है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। बाइबल में मेसोपोटामिया का कई संदर्भों में उल्लेख किया गया है, तो इसको हमने देख लिया। तो बाइबल में मेसोपोटामिया कई संदर्भों में उल्लेख होने के कारण मेसोपोटामिया महत्वपूर्ण था किसके लिए, यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि मेसोपोटामिया के सिमार शहर का उल्लेख ओल्ड टेस्टामेंट में मिलता है। आज मेसोपोटामिया किस गणराज्य का भाग है, तो वर्तमान में मेसोपोटामिया जो है इराक गणराज्य का भाग है। मेसोपोटामिया का चंद्र देवता क्या कहलाता था, तो मेसोपोटामिया का चंद्र देवता कहलाता था वह उर। तो उर क्या था, तो उर चंद्र देवता था। 18वां क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की व्यवस्था के अनुसार पानी और जो मल जाया करते थे कहां जाते थे, तो नाली में।
उर नगर में शवों का अंतिम संस्कार निम्न तरीके से किया जाता था। तो उर नगर में शवों का अंतिम संस्कार किया जाता था, शवों को भूमि के नीचे दफनाया जाता था। मारी नगर के ऊपरी क्षेत्र के अधिकांश भाग का प्रयोग जिस आर्थिक क्रिया के लिए होता था, तो वो आर्थिक क्रिया है भेड़ बकरी चराने के लिए। किसके लिए? भेड़ बकरी चराने के लिए। संसार को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन क्या है? तो संसार को मेसोपोटामिया की जो सबसे बड़ी देन है वह है काल गणना, गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा। ए और बी दोनों में से कोई नहीं, ए तथा बी दोनों, तो इसका जो सही आंसर है वो है ए और बी दोनों। मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष को जितने महीनों में बांटा हुआ था, तो एक वर्ष को 12 महीनों में। मेसोपोटामिया के लोगों ने एक महीने को बांटा हुआ था, तो 4 हफ्तों में। असुर बनिपाल का पुस्तकालय जिस देवता के मंदिर में केंद्रित था, उस देवता का नाम है नाबू। तो असुर बनिपाल का जो विश्वविद्यालय है वो नाबू देवता के मंदिर में स्थित था। असुर बनिपाल के पुस्तकालय में मूल ग्रंथों की संख्या कितनी थी? तो असुर बनिपाल के जो पुस्तकालय में मूल ग्रंथों की संख्या थी लगभग 1000। बेबीलोनिया को असीरियाई आधिपत्य से मुक्ति मिली। तो बेबीलोनिया को असीरियाई आधिपत्य से मुक्ति कब मिली? तो वो मिली थी लगभग 625 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया को असीरियाई आधिपत्य से मुक्ति मिली थी। राइट, यहां से कई बार सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं, बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था? तो बेबीलोन का अंतिम शासक, बेबीलोन का जो अंतिम शासक था वो था नेबोनिडस। तो बेबीलोन का अंतिम शासक था नेबोनिडस। बेबीलोन नगर का क्षेत्रफल कितना था? तो बेबीलोन नगर का जो क्षेत्रफल था वो लगभग 850 हेक्टेयर से अधिक। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं मिली हैं वो लगभग कितनी पुरानी थी? वो लगभग 3200 ईसा पूर्व पुरानी थी। लगभग कितनी थी? 3200 ईसा पूर्व पुरानी। मेसोपोटामिया की किलाकार लिपि का प्रत्येक चिन्ह व्यक्त करता था। तो मेसोपोटामिया की किलाकार लिपि का जो प्रत्येक चिन्ह व्यक्त करता था व्यंजन को, अक्षर को, स्वर को या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर बताना है आपको वो है अक्षर को। मारी नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। तो मारी नगर जो है शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला 2000 ईस्वी के, यानी 2000 ईसा पूर्व के बाद। साइप्रस के द्वीप अलिसिया से आने वाली जिस धातु का उल्लेख पट्टिकाओं में मिला है वो धातु कौन सी है? चांदी, तांबा, सोना या उपयुक्त में सभी। तो वह है तांबा। क्या है? अलिसिया से तांबा मंगाया जाए। क्या? तांबा। जुगरात बेबीलोन नगर में था। तो जुगरात बेबीलोन नगर में क्या था? तो विशाल राजमहल। बाबिल लोगों का मुख्य देवता था। तो बाबिल लोगों का मुख्य देवता था एकलील, सिन, अनु या मर्दूक। तो उसका जो देवता था मर्दूक। बाबिल लोगों की प्रमुख देवी थी। तो बाबिल लोगों की प्रमुख देवी थी इस्तर। दक्षिण मेसोपोटामिया के लोगों का उर देवता था। तो दक्षिण मेसोपोटामिया के उर देवता थे वो थे सूर्य देवता। असीरियाई राज्य की स्थापना कब हुई? तो असीरियाई राज्य की स्थापना होती है 1100 ईसा पूर्व में। इराक अथवा मेसोपोटामिया का गर्मियों में भरपूर फल देने वाला पेड़ है वह खजूर। मेसोपोटामियाई हथियार बने थे तो किससे बने थे? तो वो कांसे से बने थे। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा थी। तो मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा तो वह है सुमेरियन। सुमेरियन भाषा के साथ अक्कदी ने, फिर अक्कदी भाषा के साथ आरामाइक भाषा ने लिया था। मेसोपोटामिया के निम्न शहर को केवल शहर कहकर पुकारा जाता। तो मेसोपोटामिया का वो कौन सा शहर था जिसे शहर कहकर पुकारा जाता था? वह शहर था उरुक। शहरी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो शहरी विकास के लिए शिल्प, परिवहन व्यवस्था, व्यापार एवं सेवाएं, तो उपयुक्त सभी जो है शहरी विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पत्थर के ऐसे शिलापट जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते थे वो क्या कहलाते थे? तो वो स्टेल कहलाते थे। क्या कहलाते थे? स्टेल कहलाते थे। मेसोपोटामिया के समाज में महत्व दिया जाता था। तो मेसोपोटामिया के समाज में महत्व दिया जाता था ए संयुक्त परिवार को, मिश्रित परिवार को, एकल परिवार को, इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर है एकल परिवार को। मारी के पशुचारक जिस चीज के बदले अनाज और धातु के औजार प्राप्त करते थे
तो यह पनीर, कपड़ा, मांस, उपयुक्त सभी। तो जो मारी के पशु चारक थे वो पनीर, कपड़ा और मांस के बदले अनाज और धातु औजार प्राप्त करते थे। मेसोपोटामिया के खानाबदोश लोग थे, तो मेसोपोटामिया के जो खानाबदोश लोग थे वो अक्कदी भी थे, असीरियाई भी थे, एमोराइट भी थे। तो इसका जो सही आंसर है उपयुक्त सभी। मारी राज्य अद्वितीय था, तो किसके लिए? व्यापार और समृद्धि की दृष्टि से काफी अद्वितीय था। सारगोन कहां का राजा था? तो वो था अक्कद का राजा। कहां का राजा था? अक्कद का राजा। तो ये इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू बन सकते थे वो हमने इसको पूरी तरह से क्लियर कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर से, 3 नंबर में, और जो 8 नंबर में, जो 6 नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन है, शहरी जीवन की शुरुआत कहां से हुई थी? यह प्रदेश किन 2 नदियों के मध्य स्थित था? तो शहरी जीवन की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी मेसोपोटामिया से, और यह प्रदेश इराक गणराज्य की फरात और दजला नदियों के मध्य स्थित था। मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो मेसोपोटामिया का यूनानी भाषा के 2 शब्दों मेसोस और पोटोमोस से बना है। मेसोस का अर्थ है मध्य और पोटोमोस का अर्थ है नदी। इस प्रकार मेसोपोटामिया शब्द नदियों के मध्य स्थित उपजाऊ प्रदेश को इंगित करता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी किन विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है, यह आपके लिए होमवर्क है। मेसोपोटामिया की लिपि कैसी थी? तो मेसोपोटामिया की लिपि थी कीलाकार अथवा क्यूनिफॉर्म। क्या थी? कीलाकार अथवा क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म शब्द कैसे बना? तो क्यूनिफॉर्म शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों क्यूनियस तथा फॉर्मा से मिलकर बना है। क्यूनियस का अर्थ है खूंटी और फॉर्मा का अर्थ होता है आकार। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि 2400 ईसा पूर्व के बाद सुमेरियन भाषा का स्थान किस भाषा ने ले लिया? तो सुमेरियन भाषा के स्थान ले लेते हैं अक्कदी भाषा ने 2400 ईसा पूर्व के बाद। फिर अक्कदी भाषा के स्थान किसने लिया? तो अक्कदी भाषा के स्थान लिया था अरामाइक। मेसोपोटामिया में साक्षरता कम क्यों थी? तो मेसोपोटामिया की लिपि में चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी और इसके अतिरिक्त ये चिन्ह बहुत ही जटिल थे। इसी कारण मेसोपोटामिया में साक्षरता दर कम थी। सुमेर के व्यापार की पहली घटना को किस व्यक्ति से जोड़कर देखा जाता है? तो उरुक शहर के एक प्राचीन शासक एन मरकर से। तो किससे जोड़ा जाता है? उरुक शहर के प्राचीन शासक एन मरकर से जोड़कर देखा जाता है व्यापार की पहली घटना को। उर नगर की कोई 3 विशेषता लिखिए। तो पहली विशेषता क्या है? नगर की गलियां टेढ़ी मेढ़ी और संकरी थी। जल निकासी के लिए नालियां और मिट्टी के नालिकाएं बनाई हुई थी और लोग अपने घरों की सफाई के बाद सारा कूड़ा कचरा गलियों में डाल देते थे। खेती सबसे अधिक जो है उपज देती थी। ये इसकी विशेषता है किसकी? नेक्स्ट, आप ये कैसे कह सकते हैं कि प्राकृतिक उर्वरता तथा खाद्य उत्पादन के उच्च स्तर ही आरंभ में शहरीकरण के कारण थे? तो इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बड़े क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट, बेबीलोन नगर की मुख्य विशेषता बताओ। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बेबीलोन नगर की मुख्य विशेषता बताइए। तो बेबीलोन नगर की क्या मुख्य विशेषताएं थी? जो है ये 6 से 8 नंबर सवाल पूछा जा सकता है, 3 नंबर में भी सवाल पूछा जा सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बेबीलोन नगर की मुख्य विशेषताएं। चलिए नेक्स्ट, मेसोपोटामिया के उर नगर की मुख्य विशेषता बताइए। तो मेसोपोटामिया के उर नगर की इस विशेषता काफी इंपॉर्टेंट, कई बार सवाल यहां से पूछा गया है। तो इस नगर की मुख्य विशेषताएं क्या है? टेढ़ी मेढ़ी और संकरी गलियां। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल निकासी, घरों की सफाई, खिड़कियों का अभाव, घरों में अंधविश्वास, और ये सारी चीजें किसकी थी? इसकी विशेषता थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन में से 8 नंबर में आज सवाल पूछा जा सकता है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। यदि सामने का दरवाजा, ये सारे क्या है? ये सब उसकी विशेषता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकने योग्य थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन को पूरी तरीके से जो है संकलित कर दिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।